डे कह रहे हैं कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स तैयार कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स को तैयार कर रही है। कह रहे हैं उनकी जो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे डैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कह रहे हैं कि उन आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना, वो डिपेंड करती है दिन के ऊपर। मान लो कि अगर आपने एक दिन में एक ही आर्टिकल बनाया है, अगर आपने एक दिन में एक आर्टिकल बनाया है तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट देखो क्या लिखी है क्वेश्चन में, 3 more than ट्वाइस नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किया आपने एक दिन में? एक ही किया है, तो इंटू 1 हो जाएगा। तो क्या कॉस्ट होगी? 3 + 2 = 5, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 5 रुपये। इन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉस्ट नहीं दी है, इन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। उन्होंने ये बोला क्वेश्चन में कि आप एक दिन में जितने भी आर्टिकल बना रहे हो उसकी कॉस्ट का पता आप कैसे लगाओगे, ये क्वेश्चन में देखो मेंशन है। 3 more than twice द नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। आपने उस दिन जितने भी आर्टिकल बनाए हैं, ठीक है, आपने उस दिन जितने भी आर्टिकल बनाए हैं उसको 3 more than twice आप कर दो। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि भाई कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं। लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ़ आर्टिकल एक्स, मान लो कि एक्स आर्टिकल जो हैं वो बन रहे हैं। अब इनकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी दी हुई है? 3 more than twice नंबर ऑफ़ आर्टिकल, तो 2x + 3 क्या हो जाएगा? 2x + 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है उस दिन की वो है 90 रुपीज़। जो टोटल कॉस्ट दी है इन्होंने वो दी है 90 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कैसे होगी? नंबर ऑफ़ आर्टिकल को कॉस्ट ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ़ आर्टिकल को कॉस्ट ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना टोटल कॉस्ट दिया हुआ है आपको? 90 रुपीज़। अब आप ब्रैकेट खोलोगे, आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। x को 2x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x²। x को 3 से किया, ये हो गया 3x = 90। ठीक है, ब्रैकेट खोला, 2x² + 3x = 90। 90 को शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन लगा दो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, आपका यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको 2 मेथड और सिखाऊंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, वो मेथड समझ जाने के बाद आप इन इक्वेशन में जो मर्जी रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि भाई एक दिन में वो कितने आर्टिकल बना रहा है, उन आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। उन आर्टिकल की कॉस्ट है 3 more than twice द नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो 2x + 3 उसकी कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी दिया क्वेश्चन में? 90। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो ब्रैकेट को खोलेंगे, इक्वेशन तैयार। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सरसाइज 4.3। करने से पहले यहाँ पर एक थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पर एक थ्योरम है कि भाई प्रूव करो क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ध्यान से समझना, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है। प्रूव करो क्वाड्रेटिक फार्मूला, या क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, प्रूव करो x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन में आ सकता है। इस फार्मूले को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो मैं आपको कह रहा था कि आप इन क्वेश्चन में फार्मूले का यूज़ कर सकते हो, वो है फार्मूला ये। ठीक है, अब ये फार्मूला बना कैसे, पहले हम वो प्रूव करेंगे। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम ये फार्मूला पहले प्रूव करना सीखेंगे कि ये फार्मूला बना कैसे। तो ध्यान देना, पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ये। पहला स्टेप,
एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर दो बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर दो बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए को दोनों तरफ से डिवाइड कर दो, तो लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय ए। तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए, सी अपॉन ए, 0 अपॉन ए। ये ए और ये ए कट गया, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला आपके सामने ये इक्वेशन होगी। आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको दोनों तरफ से डिवाइड कर दो। हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये वाला ए और ए कट गया, बाकी जो बचा हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला हमने इसमें करना क्या है? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला लगेगा कहाँ? ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है। पहले हम ये दो टर्में लिखेंगे, जो दो टर्में हमारे पास है पहले हम ये लिख लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर, बस जिसको बीच में कोई कन्फ्यूज़न हो रही होगी ना वो बीच में अनम्यूट करके बोल सकता है, ठीक है। जिसको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो रही है अनम्यूट करके पूछ सकता है। एक्स स्क्वायर बी एक्स अपॉन ए। अब हमने क्या करना है? ये दो नंबर लिखने के बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऐड, तो यहाँ पर ऐड का निशान लगा दो, एंड सब्ट्रैक्ट को छोड़ दो। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी अपॉन ए, यहाँ पर बी अपॉन ए लगा दो। ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो। ये हो गया आपका ऐड वाला केस ख़त्म। आगे क्या दिख रहा है आपको? लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लगा दो और इसी नंबर को दोबारा यहाँ पे लिख दो। देखो यहाँ पे क्या किया, पहले ये दो टर्में लिखी हमने यहाँ पे, फिर ये ऐड का निशान लगाया, उसके बाद जो फॉर्मूले में लिखा था 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमने यहाँ पर 1/2 एक्स का कोफिशिएंट क्या था? बी अपॉन ए, वो हमने लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का निशान लगाया और इसी नंबर को दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दिया। उसके बाद लास्ट में क्या बचा? प्लस सी अपॉन ए, वो लिख दो। अब ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 को बी से किया बी, 2 को ए से किया 2a, 1 को बी से किया बी, 2 को ए से किया 2a। अब देखो, अब हमने इसका बनाना फार्मूला। जो पहली 3 टर्में हैं इसका बनेगा फार्मूला। क्या बनेगा फार्मूला? देखो यहाँ पे 9th क्लास में किया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी किसकी हुई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पर क्या हमारे पास? एक्स प्लस बी अपॉन 2a। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। आपने यहाँ इसका फॉर्मूला बनाना कैसे है? पहला नंबर, पहला साइन, तीसरा नंबर, पहला नंबर, पहला साइन, तीसरा नंबर। ये लाइन याद कर लो। जब ये कंडीशन बन जाएगी उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला कैसा बनाना है? पहला नंबर, पहला साइन, तीसरा नंबर। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर, 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में। मैं रिपीट करूँगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ शुरू से। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा इक्वेशन में, आपने उसको बोथ साइड डिवाइड कर देना है, जिससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये।
उसके बाद आपने लगाना है अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला, जो फार्मूला होता है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला। पहले 2 नंबर आपने लिखे, उसके बाद लगाया ऐड का निशान, फिर ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है b/a, यहाँ लगा दो b/a उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यही नंबर दोबारा यहाँ पे लिख दो, उसके बाद प्लस c/a। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने बनाया इसका फार्मूला, पहला नंबर, पहला साइन, तीसरा नंबर, उसके बाद जो बचा वो लिख दिया। अब इन दोनों को हम शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x प्लस b/2a का स्क्वायर, ये माइनस b²/4a² है, इज इक्वल टू के बाद जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाला है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, अब देखो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो इज इक्वल टू के आगे वाला नंबर है। तो x प्लस b/2a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा b² माइनस 4a² अपॉन 4a³। ठीक है, ये बन गई हमारे सामने इक्वेशन। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से a कॉमन आ रहा है और नीचे भी a है, ये एक है और यहाँ से एक कट गया, यहाँ पे कितने बच गए, 2। x प्लस b/2a b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, इसको हटाएंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे। जब भी स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं तो प्लस माइनस का निशान दोनों तरफ आता है। ये और ये रूट कट गया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac, 4 का रूट होता है 2, a² का रूट होता है a। ओके, अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है ना। ये प्लस का b/2 है, शिफ्ट होके हो जाएगा माइनस का b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाता है, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो ये हमने प्रूव करना था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा या ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपने ये इक्वेशन खुद लिखनी है। जो भी x² का कोफिशिएंट होगा आपने उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपने अप्लाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला, जो फार्मूला है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो पहले आपने ये 2 टर्में लिखी, फिर ऐड का निशान लगाया, फिर 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का जो वैल्यू है b/a वो लिख दिया, फिर सब्ट्रैक्ट का निशान लगाया, यही वैल्यू को दोबारा यहाँ पे लिख दिया, और लास्ट में यहाँ पे बच गया प्लस c/a, इसको आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसका बन गया फार्मूला। कैसे बनेगा फार्मूला, याद रखना वो लाइन, पहला नंबर, पहला साइन, तीसरा नंबर, माइनस b² अपॉन 4a² प्लस c/a। इनको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो इनका साइन चेंज हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर से a कॉमन आया, a कट गया, यहाँ पर स्क्वायर लगा था, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमने किया स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया, ये स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पर आ गया।
नीचे था 4a², 4 का रूट होता है 2, a² का रूट होता है a, प्लस b/2a को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जो कि प्लस का था यहाँ पर आकर के माइनस का हो गया। डिनोमिनेटर सेम था, सेम रखा, ऊपर जो था वैल्यू पुट कर दिया। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है।